हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जोशी और मैं स्वागत करता हूं आपका ज्ञानदीप चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जड़ के क्षेत्र। तो जड़ के क्षेत्र तो यह बता रहा है कि किसी भी जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं। समझ लो इस बात को कि किसी भी जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं। क्या समझना है आपको? किसी भी जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं। ये बोल रहा है कि जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं, यद्यपि इन क्षेत्रों के मध्य कोई निश्चित विभेदन रेखा नहीं होती। मतलब जो रेखा दिखा रहे हैं आपको, ये रेखा हो गई, ये रेखा या ये रेखा नहीं हो तो फिर इनको सरलता से पहचानना, आपको दिखा देता हूँ मैं, सरलता से पहचानना जा सकता है। यह क्षेत्र निम्नलिखित है। किन्होंने साफ बात बोल दी है कि किसी भी जड़ के 4 क्षेत्र होते हैं और उनके अगर लाइन नहीं बनाई तो भी उनको पहचानना सिंपल है। तो इसका पहला पॉइंट आता है मूलगोप। हम अभी बात कर रहे हैं मूलगोप, मतलब यहाँ की जो दिख रही है आपको मूलगोप की बात चल रही है यहाँ पर अभी। तो इस जो जगह को अपन मूलगोप कहते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि मूलगोप जड़ का अग्रस्त क्षेत्र एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है। मतलब जो जड़ है ना, उसका जो आगे वाला हिस्सा है ये टोपी की संरचना द्वारा सुरक्षित रहता है, इसे मूलगोप कहते हैं। यह जड़ के अग्र कोमल भाग की रक्षा करता है। मतलब इसका जो मुलायम कोमल भाग है उसकी रक्षा करता है। केवड़े की वायवी जड़ों में अनेक मूलगोप पाई जाती है। मतलब केवड़ा जो पौधा है उसके अंदर ऐसी अनेक मूलगोप पाई जाती है। कुछ जलोदोबितों में मूलगोपों की जगह मूल कोटिका, मतलब कुछ जलोदबिदों में मूलगोप की जगह मूल कोटरिका पाई जाती है। इसकी जगह मूल कोटरिका पाई जाती है, जो पादप को जल की सतह पर तैरने में सहायता करती है। मतलब ये जो पादप है ना, मतलब ये पादप मतलब पुष्प या फिर पेड़ पौधे को जल की सतह में तैरने में सहायता करती है, जैसे जलकुंभी और पृष्ठिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, अभी अपन ने बात करी इसकी, जिस पे रेड रेड दिख रहा है, इसकी बात करिए अपन। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कोशिका विभाजन का क्षेत्र। तो आप समझ जाओ, कोशिका विभाजन मतलब कोशिका को बांटने वाले क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पर। इसको हम पढ़ते हैं साइड में रख के। कोशिका विभाजन का क्षेत्र मतलब मूलगोप के ठीक ऊपर कोशिका विभाजन का क्षेत्र स्थित होता है। साफ बोल रहा है भैया कि जो मूलगोप होती है इसके ऊपर, मतलब ये इसकी बात करें अपन, इसके ऊपर कोशिका विभाजन का क्षेत्र होता है, का क्षेत्र स्थित होता है, जो कुछ मिलीमीटर तक लंबा होता है। मतलब कुछ मिलीमीटर तक लंबा होता है ये क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिका छोटी पतली भित्ति वाली सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। मतलब इनकी जो कोशिका वो पतली होती है, छोटी होती है और सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। मतलब उसके अंदर जीव द्रव्य भी पाया जाता है। आप और क्या समझ सकते हैं इसके अंदर और लगातार विभाजित होती रहती है। मतलब ये बार बार बढ़ती रहती है। विभाजित मतलब बढ़ना, मतलब अलग अलग होना, विभाजन होती रहती है। इसे विभज्योतिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसको विभज्योतिक क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि दीर्घीकरण क्षेत्र। तो मेरे फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो दीर्घीकरण क्षेत्र क्या बोल रहा है कि यह विभज्योतिक क्षेत्र के ऊपर, मतलब इस क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इस क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, इस क्षेत्र की। तो यह विभज्योतिक क्षेत्र के ऊपर, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसके ऊपर होता है तथा अपेक्षाकृत कुछ लंबा होता है। मतलब ये लंबा होता है कुछ। इसकी कोशिकाएं जड़ों की लंबाई में वृद्धि करती है। मतलब जड़ों को बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, तो ये अपना पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की बात चलती है तो यह दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर स्थित होता है। मतलब ये दिख रहा है, ये क्षेत्र इसके भी ऊपर स्थित होता है। इनकी कोशिका विभिन्न ऊतकों में परिपक्वन और विभेदीकरण प्रदर्शित करती है। मतलब इसकी जो कोशिका है ना, वो विभिन्न ऊतकों में परिपक्वन और विभेदीकरण प्रदर्शित करती है। इन क्षेत्रों के नीचे वाले भाग को मूल रोग तथा ऊपर के भाग को पार्श्व जड़ें कहते हैं। मतलब इनके जो नीचे, मतलब ये जो लटक रहे ना, इनके हल्के पतले पतले बाल जैसे, ये मूल रोग है। मतलब इनको मूल रोग
तथा ऊपर की ओर मतलब ऊपर वाले इसके ऊपर जो है उसको पार्श्व जड़ें कहते हैं। तो आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आती है और आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें जड़ के विशेषता के बारे में बताया गया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।